नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। अमेरिका और मिस्र की यात्रा से स्वदेश लौटे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी पर हवाई अड्डे के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अजय माकन ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ आप कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वे पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने की तैयारी पूरी है, इसीलिए बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं। बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक। पहलवानों ने कहा कि वे अपनी लड़ाई अब सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ेंगे। साथ ही खेल मंत्रालय से ट्रायल को 10 अगस्त के बाद तक कराने की मांग की है। आगामी चैंपियनशिप को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ को सभी भारतीय खिलाड़ियों के नाम 15 जुलाई तक ओलंपिक परिषद को भेजने होंगे। हालांकि आईओए ने कुश्ती मामले में 10 अगस्त तक का समय मांगा है। वहीं असम कुश्ती संघ की मांग पर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने कहा है कि 11 जुलाई को होने वाले चुनाव पर अगली सुनवाई यानी 17 जुलाई तक कोई कार्रवाई न हो। बकरीद को लेकर मौलाना फिरंगी महली की अपील, सड़कों पर ना पढ़ें नमाज, कुर्बानी का वीडियो ना करें अपलोड। इस साल 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में बकरीद की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक ईदगाह कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम की हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। 2 जुलाई से बिजली कटौती के खिलाफ आपका लालटेन जुलूस, प्रदेश में बिजली खोजो अभियान होगा शुरू। आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जनता से की अपील कि बिजली कटौती का वीडियो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल नंबर 8382928009 पर भेजें। सांसद संजय सिंह ने कहा कि 70% बिजली का उपयोग रात में होता है। मोदी सरकार के इस कानून के लागू हो जाने से बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की पीठ और पेट पर लात मारने का काम किया है। उन्होंने कहा केंद्र की मोदी सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आ रही है। इस बिल का आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। चुनाव से पहले गहलोत का दांव, मनरेगा की तरह लोक कलाकारों को मिलेगी 100 दिन रोजगार की गारंटी। इसका मकसद कलाकारों को राज्य में लोक कला को समर्थन, प्रोत्साहन और संरक्षण का प्रयास देना है। राज्य के संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोक कला के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंत्री ने कहा कि इन कलाकारों को राज्य के कार्यक्रमों, त्योहारों, मेलों, उत्सवों, समारोह, स्कूल, कॉलेजों आदि में प्रदर्शन करने के अवसर दिए जाएंगे। लोक कलाकारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य के सभी लोक कलाकार पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होगी। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, पति की खरीदी संपत्ति में पत्नी बराबर की हकदार। भले पैसा पति ने कमाया, लेकिन यह पत्नी की वजह से संभव हुआ। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक पत्नी उस संपत्ति में बराबर की हकदार है जिसे उसके पति ने अपने नाम पर खरीदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्ति के बनाने और खरीदने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी ने कहा कि हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पत्नी के योगदान को मान्यता देता हो, कोर्ट ही इसे अच्छी तरह मान्यता दे सकता है। कानून भी किसी जज की पत्नी के योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 1 साल के अंतराल के बाद आज से फिर शुरू।
सोमवार शाम को दिल्ली के 600 बुजुर्ग को लेकर ट्रेन सफदरगंज रेलवे स्टेशन से द्वारिकाधीश धाम के दर्शन के लिए होगी रवाना। इस यात्रा में दिल्ली के बुजुर्गों को द्वारिकाधीश, सोमनाथ धाम, नागेश्वरम धाम और भेट द्वारिका धाम की यात्रा कराई जाएगी। वहीं उज्जैन के शहरवासियों के बाबा महाकाल के शीघ्र दर्शन की अलग से व्यवस्था के प्रस्ताव पर लगी मोहर। अधिक मास के दौरान बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक, श्रद्धालुओं को 4 जुलाई तक बाहर से करना होगा दर्शन। महापौर मुकेश ठटवाल ने बताया कि शहर के लोगों को शीघ्र दर्शन करने के लिए केवल एक बार आधार कार्ड ले जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद घर से ही ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकेगी। सभी श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन के लिए 200 रुपए की राशि खर्च करना पड़ती थी। 11 जुलाई से उज्जैन के लोगों को शीघ्र दर्शन सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके लिए अलग से द्वार, मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। पायलट का गजब फैसला, फ्लाइट छोड़कर चले गए पायलट, पैसेंजर्स को 6 घंटे बाद बाय रोड दिल्ली भेजा गया। लंदन से आ रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को पायलट जयपुर में छोड़कर चले गए। इसके बाद 150 से ज्यादा पैसेंजर्स 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। पायलट्स का कहना है कि उनके ड्यूटी आवर्स पूरे हो चुके हैं। फ्लाइट्स को खराब मौसम की वजह से दिल्ली की बजाय जयपुर डायवर्ट किया गया था। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में एक नई पहल डायल फ्यूचर नाम से शुरू की जा रही है योजना। 10वीं पास करने के बाद छात्रों को स्ट्रीम चुनने में अब नहीं होगा कंफ्यूजन। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अगले सप्ताह से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षा विभाग सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को कैरियर काउंसलिंग करने की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 27 जून को शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जिला संस्थानों की भागीदारी के साथ लॉन्च किया जाएगा। बिग बी अमिताभ बच्चन ने एआई कंपनी से मिलाया हाथ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करेंगे मनोरंजन। दरअसल अमिताभ बच्चन स्टूडियो एग्रीगेटर और डिजिटल आईपी मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म इनकोस के साथ जनरेटिव एआई के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। इनकोस पहले से ही भारतीय ग्राफिक नॉवेल संपत्तियों, अमर चित्रकथा, टिंकल और चाचा चौधरी के साथ काम करता है। इस कंपनी का लक्ष्य इंटरैक्टिव मनोरंजन का एक नया योग बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और कल्चरल आइकॉन्स को एक साथ लाना है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।